Good morning, student, and Eid Mubarak to all. Today I start a new chapter from the economics development. What is the meaning of development? What is the meaning of development? Development क्या है? जैसे ही दिमाग में डेवलपमेंट आता तो हमको लगता है कि कुछ ग्रो हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ प्रोग्रेस है, कुछ एडवांस है। तो जैसे ही डेवलपमेंट प्लांट के बारे में सोचेंगे तो ग्रो जर्मिनेशन से वो ग्रो होता है, बड़ा पेड़ बनता है। और यदि अपन ह्यूमन की तरफ देखें तो लगता है कि पहले वो अनपढ़ था, अब वो पढ़ने लग गया, अब उसको समझ है। ओके, what is the actually meaning of the what is the development? The progress in which someone or something grows, progress or changes and become more advanced. What is the meaning? हम डेवलपमेंट किसे कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में ग्रोथ। अब ये ग्रोथ किसकी है और प्रोग्रेस किसकी है? किसी की भी चीज की प्रोग्रेस। बिकम मोर एडवांस, जैसे कि पहले हम कौन सा टेलीफोन यूज करते थे? हम रिंग वाला। नाउ अब स्मार्टफोन, तो क्या हो गया? मोर एडवांस हो गया पहले से। तो ये चीज क्या प्रोसेस हमको क्या दिखता है? डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? यू नो, the process in which someone or something grows, progress or changes and becomes more advanced is called development. Okay, now अब हम क्या देखते हैं कि प्रोग्रेस के एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डेवलपमेंट है क्या है। Like first aspect of the development is the different people may have different development goals. यानी कि हर व्यक्ति के लिए सेम डिफरेंट गोल नहीं हो सकता है। जैसे कि मेरा डेवलपमेंट और आपका स्टूडेंट के डेवलपमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। और हो सकता है एक रिच और पुअर व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट अलग अलग है, उनके गोल अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के पीपल, डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। एंड सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। जैसे कि कुछ डेवलपमेंट ऐसा होता है कि जरूरी नहीं वो सबके लिए डेवलपमेंट है। लाइक एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम डैम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, या हमने कुछ बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, या हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग बनाई है तो हमको क्या कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, हम जंगल के एरिया में या डैम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस वहाँ का एरिया का हम प्लांट कटिंग करेंगे। तो एक तरफ डेवलपमेंट किसका हो रहा है? ह्यूमन बीइंग का हो रहा है, उसकी लग्जरी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए सुविधा हो रही है, पानी बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है, पानी मिल रहा है या एरिगेशन के लिए। बट इन्वायरमेंट के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि उस एरिया के जितने भी प्लांट्स थे उसको हमने काट दिए। तो सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स। एंड थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज people tend to look at the mix of goal for their development। यानी कि पीपल को मिक्स डेवलपमेंट की तरफ टेंड करना चाहिए। ये तीनों एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट हुआ। इट मीन्स, आई रिपीट अगेन, एस्पेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट। फर्स्ट, डिफरेंट पीपल मे हैव different developmental goals, and second, development for one may not be the development for others, and third, people tend to look at the mix of the goal for their development. All three are the aspect of characteristics of the development. Clear? एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने समझा दिया कि व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ओके,
people tend to look at the mixed goals for their development. मतलब एक किसी भी जैसे सिंगल नहीं होके मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं, डेवलपमेंट होता है. क्लियर. नाउ अब आता है कि डेवलपमेंट गोल्स हम कैसे मेजर करेंगे, डेवलपमेंट कैसे समझ में आएगा कि किन किन सोर्सेस को लेके हम मेजर करते हैं कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इनकम. क्या देखते हैं? इनकम. इनकम से यदि वो कितना कमा रहा है, यदि कोई ज्यादा कमा रहा है तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है. सेकंड है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उसका स्टैंडर्ड कैसा है, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, वो भी 50,000 कमा रहा है, वो भी 50,000 कमा रहा है. ठीक है, मंथली 50,000 उनकी पेमेंट है, बट एक का लिविंग स्टैंडर्ड दूसरे से बहुत बेटर है. तो लिविंग स्टैंडर्ड भी मेजर करता है किसके लिए? डेवलपमेंट गोल्स के लिए. थर्ड है सेटिस्फेक्शन. यदि दोनों व्यक्ति 50,000 की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं तो कितनी अपने जॉब से सेटिस्फाई है, वो कितने फ्री है किसी डिसीजन को लेने के लिए, क्या कितनी उनके ऊपर लिमिटेशन है, या वो सिक्योर है या नहीं है अपनी जॉब के लिए. तो ये सारी चीजें सेटिस्फेक्शन भी हमारे डेवलपमेंटल गोल को के लिए इम्पोर्टेंट है. फोर्थ है आपका इक्वल ट्रीटमेंट. क्या एक ही कैटेगरीज के लोग जो सेम जॉब पर है या सेम वर्क डाउन पे है, सेम प्लेस पर है, क्या उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है? चाहे वो कम्युनिटी से रिलेटेड हो, कहीं वो आप कास्ट से रिलेटेड हो, क्या नेशन लेवल पर हो सकता है या इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है. फ्रीडम. नेक्स्ट आता है फ्रीडम. कितनी आजादी है? ये आजादी डिपेंड करेगा नेशन की गवर्नमेंट पर, कितनी आपके ऊपर लिमिटेशन है, या आपकी कम्युनिटीज के रूल और रेगुलेशन पे डिपेंड करेगा. सिक्योरिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आप जॉब कर रहे हैं या जहाँ जिस प्लेस पे है, आपकी लिविंग या आपके डिसीजन में कितनी सिक्योरिटी है. फिर एम्पायर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज में मिलने का कितना आपके चांसेस है, वो भी डिपेंड करता है. और नेक्स्ट है आपका रेस्पेक्ट, यानी कि जहाँ पे भी आप हो, एज ए सिटीजन हो या एज ए पर्सन हो, उसमें आपका कितना रेस्पेक्ट हो, टू द नेशन हो गया या अपने आप का हो गया. ये सारे जो करेक्टर स्किट्स है, ये जो पॉइंट्स है, वो मेजर करते हैं किसी भी डेवलपमेंट गोल को. तो एक बार ये लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट गोल्स को एक बार और रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट है आपका इनकम, सेकंड है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज सेटिस्फेक्शन, फोर्थ इज इक्वल ट्रीटमेंट, फिर फ्रीडम, फिर आपका आता है सिक्योरिटी, फिर एम्पायर ऑफ अपॉर्चुनिटीज और रेस्पेक्ट्स. ये सारे पॉइंट्स आपके क्या हैं? आपके डेवलपमेंट गोल के मेन मेजरमेंट पॉइंट में. ओके, देख एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि डेवलपमेंटल गोल्स क्या के लिए हम मेजरमेंट के पॉइंट या मेजरमेंट की थिंग्स कौन से, मेजरमेंट की लिस्ट क्या है? इनकम, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेटिस्फेक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एम्पायर अपॉर्चुनिटी, रेस्पेक्ट. ओके, कितना ये सारे जो पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट के लिए. यानी कि आप स्टूडेंट के हिसाब से भी आप मेजर कर सकते हो, आपको और आपकी बहन को कितनी मिलती है, आपको मंथली कितना पैसा देते हैं पापा मम्मी खर्च करने के लिए, क्या फर्क तो नहीं है. तो ये हो गई आपके लिए इनकम. ओके, नेक्स्ट आता है
सेकंड आता है डेवलपमेंट फॉर वन में बी नोट। अब जो करेक्टर स्किट्स पढ़े थे कि डेवलपमेंट फॉर वन में नोट बी डेवलप फॉर अदर्स, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के रूप में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट ऑफ अदर। पहले भी आपको एग्जाम्पल बताया कि देखो कि यहाँ पे एक डैम बनाया है, ठीक है, डैम कंस्ट्रक्टेड किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमने बनाया, ठीक है, बट यहाँ पे ये किसके लिए अर्निंग के लिए होगा, डेवलपमेंट होगा, जैसे इंडस्ट्रियलीज के लिए हो गए, अर्बन में इलेक्ट्रिसिटीज पहुंचेगी तो उनका डेवलपमेंट होगा, बट इन्वायरमेंट के लिए ये डेवलपमेंट नहीं। तो इसका मतलब अगर इन्वायरमेंटल के लिए डेवलपमेंट नहीं है बट दूसरों के लिए है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और बताया है कि सेकंड पॉइंट बताया है कि डेवलप पीपल टेंड टू द लुक एट द मिक्स ऑफ गोल फॉर देयर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देके कि इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मे फैक्ट्री apart from the income such as facilities for your family, working atmosphere or opportunity to learn. Second, in other case a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. It means ये दो एग्जाम्पल हुआ कि कितना टेंड करोगे, look at people tend to look at the mix of goal। ये एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है इस करेक्टर स्किट्स ऑफ द डेवलपमेंट को। मिक्स ऑफ गोल फॉर देयर डेवलपमेंट, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आपकी जॉब एक बहुत दूर जगह पे है और यू वुड ट्राई टू कंसिडर मे फैक्ट्रीज अ पार्ट ऑफ द इनकम सच एज फैसिलिटीज फॉर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी ऑफ। आप जहाँ भी जॉब कर रहा है उसका माहौल कैसा है, आप सिक्योर सेंस ऑफ सिक्योर है या नहीं है, ये एग्जाम्पल है आपका। क्लियर? तो एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। क्या गुड वर्किंग है, रेगुलर वेज है, यानी आपको हॉलीडेज मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये सारे गोल्स मिक्स गोल्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेशनल डेवलपमेंट अब आता है। जब यहाँ इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के कंसेप्ट को हमने कर लिया तो अब अलग से एक पर्सन, इंडिविजुअल और नेशनल लेवल पर हम मेजर करते हैं डेवलपमेंट। मैंने इंडिविजुअल के लिए बता दिए, अब नेशनल लेवल, नेशन टू नेशन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कुछ कैरेक्टर स्किट्स होते हैं, ठीक है। हम नेशनल लेवल पर किसी की भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए क्या क्या चीज हम जो मेजर करते हैं कि नेशनल लेवल डेवलपमेंट रेफर टू एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग सोशल इम्यूनिटीज सच एज क्वालिटी एजुकेशन, पोर्टेबल वाटर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल केयर। ये बेसिक पैरामीटर्स है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने का, फॉर द सोशल वेलफेयर फॉर द। फिर किसी भी दूसरी कंट्री को हम कंपेयर करने के लिए हम कैसे कंपेयर करेंगे कि जैसे कि यूएसए डेवलप्ड कंट्री है एंड इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो फॉर कंपैरिजन हम किस तरह से करते हैं। बहुत सारे मायने हैं, मेजरमेंट है कंपेयर करने के लिए। लाइकवाइज फॉर कंपैरिजिंग कंट्रीज देयर इनकम इज इम्पोर्टेंट है, तो देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। सब टोटल इनकम नॉट अ यूजफुल मेजर अ सेंस ऑफ कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। क्योंकि टोटल इनकम क्या है, जरूरी नहीं है कि
एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय द इट्स टोटल पॉपुलेशन। अब किसी भी नेशन की हम इनकम कैसे, किसी नेशनल को तो पेमेंट मिलता नहीं, तो नेशन की इनकम करने के लिए जितनी भी टोटल इनकम है उसका डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो उस नेशनल की क्या निकल जाएगी, इनकम, जिसे हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। क्या बोलेंगे उसको, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे कि टोटल इनकम ऑफ नेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी पर कैपिटा ज्यादा है वो डेवलप्ड है, एक मेजरमेंट है, जो उसकी मिडल है वो डेवलपिंग है, जो उसका बिलो है वो पुअर कंट्री में कहलाएगा। क्लियर, यानी कि टोटल इनकम, नेशन की इनकम को डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको एक WHO की यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने रिच कंट्री और लो मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज को कैसे मेजर किया है कि किसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है उसके हिसाब से। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि रिच कंट्रीज में जिसे डॉलर, US डॉलर कितना हुआ 12,236 है, तो वो कौन सी कंट्री से पर एनम, ठीक है, पर व्यक्ति का इतना हो तो वो कौन सी कंट्री होगी, रिच कंट्री में। और मिडल में कौन है, मिडल में जिसका 1840 यानी कि 1814 पर कैपिटा इनकम है, तो अमाउंट है पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम है और मोर हो सकता है तो वो लो मिडल। एंड लास्ट जिसकी 1005 प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट आता है एक व्यक्ति का, तो इतना कम कमाता है, US डॉलर में हमने मेजर किया तो इतना होगा, यानी कि वो जो इससे कम आता है या ये और इससे लेस आता है वो लो इनकम कंट्रीज, इस तरह से हमने मेजर किया है। ओके।